शहजाद चौधरी साहब, जब हम बात करें कि वर्ल्ड स्टेज पर एक पावर बैलेंस के अंदर हमें चेंज नज़र आ रहा है, मशरक़ वुस्ता है, यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, ग्लोबल साउथ की बात करें, मिडल पावर्स के नए किरदारों में मुख्तलिफ हिस्से सामने आ रहे हैं। क्या ट्रंप इस सूरत हाल में जिस रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं या क्रेडिबिलिटी हर्ट के साथ ट्रंप गए, क्या कुछ मनवा सकते हैं? क्या कुछ दबाव ताइवान का नाम लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ईरान के मामले पर कुछ हल कर पाएंगे, या जस्ट अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अमेरिका फर्स्ट के इंटरेस्ट के ऊपर फोकस रख के बात कर रहेंगे वहां पर? आयशा, अभी एक 1972 का जो रिचर्ड निक्सन का दौरा था चीन का, उसका जिक्र हुआ और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुनासिब तौर पे जिक्र हुआ। एक मुमासलत नजर आती है। उस वक्त वियतनाम की जंग चल रही थी अमेरिका की, जब निक्सन गए चीन, और उसमें अमेरिका को बहुत अच्छा नहीं कर रहा था 1972 में। तो बल्कि हनोई के अंदर टॉक्स चल रही थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इस मामले को अब ठप किया जाए, क्योंकि अमेरिका को कोई आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कमाल है कि आज के दिन में ईरान की वॉर एक पॉज में है और आज ट्रंप जो है वो चीन का दौरा कर रहे हैं एक नए चीनी सदर के साथ। और किस किस्म का निक्सन को क्या कामयाबी मिली उन हालात के बावजूद, और ट्रंप को क्या कामयाबी मिल सकती है या मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती, ये सवाल फिर से खड़ा हो रहा है। लेकिन कुछ ममासलत ऐसी नजर आती है जहां पर कि कम से कम ये दो प्रिंसिपल एक्टर्स जब मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि दुनिया के लेवल के जो मामला हैं वहां पे हलचल हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है, दुनिया आज जिस दोराहे पे खड़ी है, यानी ईरान वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, या तो एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है, यानी जब ट्रंप वापस जाते हैं ईरान का कैसे मामला होता है, कोई बातचीत क्या होती है, होती भी है या नहीं होती उसके ऊपर, और क्या लेके जाते हैं चीन से पैगाम ईरान के बारे में, या क्या पैगाम दिया जाता है, उससे कोई बड़ी जंग का आगाज हो सकता है, जो कि खुदा ना खास्ता अगर आलमी नहीं तो खत्ते की हद तक तो फैल सकती है। ये खतरा है। दूसरा ये है कि इसी मुलाकात के बाद एक ऐसा नतीजा भी निकले जो कि खित्ताई अमन और आलमी अमन के लिए बेहतरीन हो। अंदाजा लगाइए कि हम एक नए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को का एहतताम की बात करते हैं और नए के आगाज की बात कर रहे हैं। तो उस नए के आगाज के कुछ खतूत जो हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे, कदो हाल कुछ मुतय्यन किए जाएंगे। जब तक अगर ये चीजें नहीं होती तो फिर इसका मतलब है कि जो गेन्स हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। एक चीज और याद रखें, ईरान के अंदर ये दो बड़ी, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वतें, अमेरिका और चीन। अमेरिका वहां पे मौजूद होके ईरान के इलाके में, हमारे खत्ते में बेअसर रहा, और चीन वहां पे गैर हाजिर होके बेअसर रहा। वेरी वेल। ये दोनों ही चीजें बहुत अहम है सोचने। ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा नहीं हो पाए ईरान के मामले में फिलहाल अब तक, और एक ऐसी जंग जो कि अब गालिबन अपने तीसरे चौथे महीने में जा रही है। तो इस तरीके से और खित्ते को जिस नज़ा के आलम में छोड़ा हुआ है वो सब हमारे सामने। अब देखिए इनके क्या मसाइल हैं। इनके मसाइल तो आपने बिल्कुल वाज़ेह कर दिए कि ट्रेड, टैरिफ, ताइवान, टेक्नोलॉजी, यही चीजें हैं जो इनकी जिम्मेदार अपने मसाइल हैं। इनके ऊपर तो ये बातचीत कर लेंगे और करते रहेंगे, बल्कि उसका जो अलामिया होता है वो पहले से तैयार हो चुका होता है और दोनों सदूर ने उसका अप्रूवल भी दे दिया होता है। जो छोटी मोटी की एक आध बात होगी वो उसमें वहां बैठ के आपस में मुलाकात कर लेते हैं, वरना ये अलामिये पहले से तैयार हो चुके होते हैं। यानी एग्रीमेंट इन चार चीजों पे कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी होगा, मौजूद होगा, जो कि एक अच्छा साइन है। दो दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर चल रही हैं। हमारे मसाइल क्या है? हमारे मसाइल ये है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो अब जंगल का कानून बनता जा रहा है। वहां पे कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर तो रिप्लेस करने के लिए नहीं है, और इन दो मुल्कों के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं है कि बैठ के उसके हदोखाल का तयन कर सके। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि आज पानियों के ऊपर मुल्क अपना अपना कंट्रोल और अपना अपना क्या कहते हैं कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है जी। और उसके बारे में जो इंटरनेशनल जो 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 कम्युनिटी है बहुत परेशान है कि अगर ऐसा हो गया, हर जगह पे ऐसा होना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे? हमारा मसला क्या है कि ईरान अगर न्यूक्लियर चला जाता है तो फिर न्यूक्लियर कहां कहां पे हम किस किस को रोकेंगे, और क्या वो जो बड़े इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं जो कि इसको गाइड करते हैं वो अपने तौर पे आज भी मौजूद हैं और उनके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमारा मसला ये है कि एक मिनट मुझे बात कर लेने दीजिए मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है, अक़वाम मुत्तहिदा वो अपने रोल अपने तौर पे वो अपना रोल अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और नया वर्ल्ड ऑर्डर को उसको रिप्लेस कर पाएगा करने? अगर ये तीन चार चीजें, इसके ऊपर एआई का आपने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अहम, क्लाइमेट के ऊपर जिक्र किया आपने, तो जब तक इन चीजों पे कोई ये दो मुल्क बैठ के और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात नहीं करते, न्यूक्लियर और पानियों के ऊपर कंट्रोल और कब्जों की बात नहीं करते, मेरा ख्याल है मैं इसको कोई बहुत कामयाब बात नहीं कहूंगा। ये अपनी हद तक एक रस्मी मुलाकात या दो बड़े मुल्कों की मुलाकात होगी, एक मौजूद होके और एक गैर हाजिर होके।
हमारे इन मुश्किल वक्तों के अंदर अपनी बेअसरी छोड़ के जाएं। दुरुस्त हो गया। तो रजा रूमी साहब ये फरमाइएगा कि अमेरिका में इस दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है, क्या फोर्स ही किया जा रहा है, कुछ निकाला जा सकेगा? क्योंकि ट्रंप ने तो आके मुलाकात को दोस्ताना और तामीरी कह दिया है और चाइना ने सामने से कहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब चाइना के साथ चलने में और उसमें ही मुमकिन हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि ट्रंप की अप्रोच अमेरिका फर्स्ट रहेगी, चाइना को समझ पाए होंगे? थैंक यू आयशा। ये दौरा बहुत अहम है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी और अमेरिका के लिए भी, और उसकी कई वजूहात हैं। सबसे अव्वल जो मसला इस वक्त दरपेश है अमेरिका को, वो चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट है उसको कम कर दिया हुआ है, और वो ज़रूरत है अमेरिका को नए हथियार बनाने के लिए। ईरान की जंग में उसका जो हथियारों का स्टॉक है वो बहुत हद तक गिर गया है, और उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी के जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी उन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और ये इस वक्त चीन और अमेरिका की जो सही हकीकी कंपटीशन है वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या दीगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे कहा जाता है, वो वाली फील्ड हो। तो ये एक सबसे अहम मौजू ज़ेरे बहस आएगा और उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई समझौता भी हो जाएगा। चीन का ये मुतालबा है कि जो पहले ट्रंप ने बेतहाशा टैरिफ्स लगाए थे और चीनी मसनूआत के ऊपर, फिर चीन ने जवाबी उसके ऊपर लगाए थे और फिर उसके बाद उन्होंने दोनों ने कम किए, उसको भी कुछ सेटल किया जाए और कुछ लोग की बुनियाद के ऊपर जो माशी ताल्लुकात है अमेरिका के चीन के साथ उनमें बेहतरी लाई जाए। और ईरान की जंग जो है वो भी इनके दरमियान यकीनन इस वक्त ज़ाहिर बहस आएगी, क्योंकि दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो खुली रहे, और दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबल रहें, नीचे आ जाएं इस लेवल के ऊपर। और चीन को तो सप्लाई भी चाहिए मजीद, क्योंकि चीन की जैसे अभी जिक्र भी किया गया कि वेनेजुएला के बाद ईरान से जो चीन की तेल की सप्लाई आ रही थी वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ चुकी है अमेरिका की पॉलिसियों की वजह से। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि सदर ट्रंप जो जा रहे हैं वो एक मजबूत पोजीशन में नहीं जा रहे चीन से मिलने के लिए, और उसकी दो वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो इस वक्त इस ऐसी जंग में है जिसमें अमेरिका की जीत तो छोड़िए, अमेरिका की एक फेस सेविंग भी उसको बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होगी, क्योंकि ये जंग अमलन ईरान का पलड़ा फिता हाल भारी है और इस जंग में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं। वो खुद अमेरिकी तबसरा निगार और अमेरिकी पॉलिसी साज हल्के जो हैं वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। और दूसरा प्रॉब्लम सदर ट्रंप की गैर मकबूलियत जो है उसमें ये जंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और महंगाई का भी हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में वो सब बाकी हदूर के मुकाबले में सबसे गैर मकबूल सदर है, और उनकी पार्टी जो है वो उसने इलेक्शन में भी जाना है, इलेक्शन का साल है, जबकि चीन के यहाँ ऐसे कोई मसाइल नहीं है। चीन में हमेशा उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, और सदर शी अभी कोई फैसले भी करेंगे तो वो चीन की तवील मयाद प्लानिंग को मद्देनजर रख के वो करेंगे। इसलिए पलड़ा चीन का ही भारी होगा इन मुज़ाकरात में भी। और ताइवान के बारे में तो चीन ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई वो एक लो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो चीन की ख्वाहिश होगी बस बात वहीं तक ही जाएगी, ट्रंप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। जी, मेरे ख्याल से ट्रंप कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद ईरान के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान की सालिसी और बैकडोर इस वक्त बातचीत जारी है, जिसको चीन मुकम्मल अब बैक भी कर रहा है, उसके ऊपर कोई समझौता भी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी जो है और रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से भी कुछ समझौता हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये दौरा बहुत अहम होगा दोनों साइड्स के लिए, लेकिन ज्यादा अहम ये ट्रंप के लिए है और अमेरिकी मईशत के लिए। जी, ठीक हो गया जी।